नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य समारोह अब से कुछ देर बाद दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगी। और इस बीच ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ध्वजारोहण कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये जगदलपुर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज़ादी का जश्न शुरू हो चुका है और इस वक्त ध्वजारोहण किया जा रहा है जगदलपुर में। विष्णुदेव साय को तस्वीरों में देख रहे हैं आप। इस वक्त वो ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ले रहे हैं। ये तो दूसरी तस्वीर है रायपुर की, जहाँ पर राज्यपाल विष्णुभूषण चंद्र ने इस वक्त ध्वजारोहण कर लिया है और इस वक्त राष्ट्रगान यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो जगदलपुर और रायपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जगदलपुर की है, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब से कुछ देर पहले ध्वजारोहण किया, राष्ट्रगान संपन्न हुआ है और अब वो निरीक्षण करने पहुंचे, परेड का निरीक्षण करेंगे। और दूसरी तस्वीर है रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड के, जहां पर अब से कुछ देर पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान संपन्न हुआ है। तो कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं दोनों ही जगहों पर। आज जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया है, तो वहीं रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ध्वजारोहण किया। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रसन्न वदन। और ये तस्वीर आप देखिए उज्जैन की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंच चुके हैं। अब ध्वजारोहण कार्यक्रम ध्वज फहरा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए ध्वजारोहण की तस्वीर उज्जैन की है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री तिरंगा देश का डॉक्टर मोहन यादव ने शान भारत की, तिरंगा चांद से ऊंचा यही पहचान भारत की।
लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान संपन्न हो चुका है। और अब चूंकि यहां पर परेड भी होनी है तो परेड की सलामी लेंगे और झांकियां भी यहां पर निकाली जानी है। तो आज ये कार्यक्रम पूरे देश में संपन्न हो रहे हैं। उज्जैन में भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया है। तो इस वक्त ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान संपन्न हुआ और अब ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव तो उज्जैन से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। अधीक्षक जी के साथ वाहन पर सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए तो एक और राज्यपाल मंगूभाई पटेल जहाँ भोपाल के लाल परेड मैदान में ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में उन्होंने ध्वजारोहण किया है। और अब राष्ट्रगान संपन्न हुआ है, परेड की सलामी लेंगे। परेड के लिए अनुमति मांगी गई है। अब यहाँ पर परेड की सलामी लेंगे, उसके पहले निरीक्षण करेंगे। सदाशयी व्यक्तित्व, सदावधानी व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन यादव जो जवान इस परेड में हिस्सा लेने वाले उनका निरीक्षण करेंगे और उसके लिए इस वक्त वो आज के पर्व पर वंदन अभिनंदन करेंगे। गाड़ी पर सवार हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री का ये लाइव तस्वीरें हैं उज्जैन से जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सचिन जी शर्मा साहब, देशभक्ति ही राम भक्ति है और देश सेवा ही कृष्ण सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने तो निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त डोंगला वेधशाला, विक्रमादित्य महानाट्य, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में, वहीं राजमाता सिंधिया स्टेडियम जगदलपुर की भी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी थोड़ी देर पहले तिरंगा फहराया और इस वक्त वो निरीक्षण कर रहे हैं उन टुकड़ियों की जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर परेड करेंगी। उसके पहले वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं, लोग उन्हें हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं आपकी और दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है उज्जैन की जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जो सेना की टुकड़ी है जो इस वक्त परेड करने वाली उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जगदलपुर से लाइव तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं उन टुकड़ियों में जो अब से कुछ देर बाद यहां पर परेड करेंगे। लोग भी यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो उज्जैन और जगदलपुर से लाइव तस्वीरें हैं। उज्जैन में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परेड के पहले निरीक्षण करते हुए और लोगों के बीच पहुंचे, हाथ हिलाकर अभिवादन लोग कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जगदलपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर ध्वजारोहण के बाद यहां निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। तो दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को देखिए आप, आम जन को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय तो उज्जैन और जगदलपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। शान तिरंगे की रखने जो सरहद पर शहीद हो जाते हैं, ऐसे ही तो उन टुकड़ियों का भी निरीक्षण करते हुए जो कि अब से कुछ देर बाद यहाँ परेड करेंगे और साथ ही लोगों के बीच उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ अपनी पहचान रखो। तो आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस है ये और ये आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को दो तस्वीरों में देख रहे हैं। पहली तस्वीर उज्जैन में जहां पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर ध्वजारोहण करने के बाद निरीक्षण करते हुए प्रेम स्वीकार करते हुए, और वहीं दूसरी ओर जगदलपुर में भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर परेड के पहले निरीक्षण करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस प्रकार से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। गणतंत्र दिवस
के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और ये दो जगह की तस्वीरें आपको आप दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद अहम है ये तस्वीरें, क्योंकि उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब से कुछ देर पहले ध्वजारोहण किया और इस वक्त वो परेड का निरीक्षण करते हुए लोगों के बीच जाकर उनका अभिवादन करते हुए, वहीं जगदलपुर से ये तस्वीर जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब से कुछ देर पहले ध्वजारोहण करने के बाद यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं जो परेड करेंगी उनका निरीक्षण किया, लोगों के बीच गए, अभिवादन भी उनका स्वीकार किया। तो ये दो तस्वीरें काफी अहम हैं क्योंकि दोनों ही प्रदेश के मुखिया इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अब स्वतंत्रता तो उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए। वहीं जगदलपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारत माता की मौजूद है। ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया है परेड का और उसके बाद अब वो मंच पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव अब कुछ सी देर बाद यहाँ पर जो है सीमा मोहन यादव जी परेड शुरू होगी हम आपका भी और झांकियां निकाली जाएंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी जिनके दिलों में और पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मुख्य अतिथि का तो उज्जैन से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर ध्वजारोहण करने के बाद निरीक्षण करने के साथ ही अब मंच पर पहुंच रहे हैं। तो जगदलपुर से तस्वीर देख रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज ध्वजारोहण किया और अब परेड की सलामी बोलेंगे कुछ ही देर बाद। और ये तिरंगे के गुब्बारे छोड़ते हुए उज्जैन से लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण के बाद तिरंगे 3 रंगों के गुब्बारे यहाँ हवा में छोड़े हैं। मध्य प्रदेश की अस्मिता का गान मध्य प्रदेश गान कला पथक दल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह में इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का में इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। हाँ मेरा मध्य प्रदेश है।
मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले। मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा और चिरागों को मचलने दे, मध्य प्रदेश में विकास मुस्कुराएगा। जोरदार तालियों के साथ राजगीत के आपसे साथ अनुरोध अब इस है, कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। संबोधित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। संदेश का वचन, यह उज्जैन का सौभाग्य। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव में के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अति भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया है। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के
श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगरी केवड़िया, गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय ही हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। तो इस वक्त उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया और उसके बाद परेड का निरीक्षण किया और इस वक्त तो संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर है, हिम्मत ऊंची है,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में झंडा सही अर्थों में न्याय का दिवस भी बन गया है। चाहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमों, मापदंडों के विपरीत उपयोगों पर प्रतिबंध की बात हो, फिर बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली के आदि के विक्रय की क्रय की रोक लगाना हो, फिर खुले बोरवेल को बंद कराने का अभियान चलाना हो। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद लिए गए इन हितकारी निर्णयों से सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गुंडे बदमाशों के मन में पुलिस का डर बिठाना, आम आदमी के मन में पुलिस का डर निकालना, यही सरकार की प्राथमिकता है। जन सुविधा की दृष्टि से भोपाल स्थित BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी इस बात का प्रतीक है कि जब जनता के हित की बात होगी, जब जनता के कष्टों को दूर करने की बात होगी, तब सरकार कड़े फैसले लेने में एक मिनट की भी देरी नहीं करेगी। प्रदेश का विकास यदि भवन है तो सुशासन उसकी नींव का पत्थर। विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के हर घर तक पहुंचे, हर परिवार, हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही सच्चे अर्थों में सुशासन है। सरकार के कामकाज में हर स्तर पर शुचिता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, त्वरित निर्णय, कार्यदक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता दिखाई दे, इस उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं। एक और विभागों की समीक्षा के माध्यम से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सभी संभागों के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय चुनौतियों को समझकर मौके पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। संभागीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से संभागीय मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण यह सिद्ध करते कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सरकार ने जन सामान्य की सुविधा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रशासनिक इकाई जैसे जिले, तहसील, थाने की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय किया है। भूमि या भवन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदि कार्रवाई की ऑनलाइन बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए सुधार के कार्य प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में साइबर तहसील का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संभागों का प्रभार सौंपा गया है। आम आदमी के दैनंदिन जीवन के कार्यों को, नियमों को स्पष्ट, सरल, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय सुशासन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी तक राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था।
भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूं, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एकमुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एकमुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे।
शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं को लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रता अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरीय निकायों में पहुंच रही है। भारत सरकार की जनहितकारी समस्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्थल पर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस महाअभियान से कमजोर तबकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की इस महान जनहितकारी पहल का अभिनंदन करता हूं, जो प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। इतना ही नहीं, समाज के सबसे पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझ माड़िया को पीएम जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों
और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है ताकि जीवन स्तर यूनियन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिले। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सर्वाधिक महत्व का दिवस। एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली, होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में न केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है बल्कि सुशासन की दिशा में सच्चे अर्थों में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेगा और सुशासन के साथ साथ जनता को विश्वास में लेकर, खासकर गरीब, मजलूम, लाचार, बीमार या किसी दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को साथ लेकर के सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी। ये संकल्प करते हुए गणतंत्र दिवस के आज के इस अवसर पर मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। परिश्रमी तथा विवेकशील जनता नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर यूनियन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो इस वक्त ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, उज्जैन से और जगदलपुर से। उज्जैन में जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण करने के बाद उस सभा को संबोधित किया है, तो वहीं जगदलपुर में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन किया है और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों के सामने रखा है। उन्मुक्त किया जाए। तो दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस वक्त उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परेड की सलामी ले रहे हैं और जगदलपुर में इस वक्त 3 रंग के गुब्बारे छोड़ते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं विष्णुदेव साय। और बीचों बीच ये तस्वीर देख रहे हैं आप, दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ध्वजारोहण किया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। तो लाल परेड मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर में इन्होंने ध्वजारोहण किया है और अब से कुछ देर पहले वो संबोधन कर रहे थे और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। ये जब वो पहुंचे थे, ध्वजारोहण उन्होंने किया था, उस वक्त की तस्वीरें हैं। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया, तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रगान और फिर सभा को संबोधित किया था। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में ध्वजारोहण किया और यहां पर राष्ट्रगान के बाद उन्होंने 3 रंगों के गुब्बारे हवा में छोड़े, उसके बाद सभा को संबोधित किया। तो दोनों ही जगहों पर इस वक्त दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो ध्वजारोहण की तस्वीरें आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने कहां पर ध्वजारोहण किया ये बता रहे हैं आपको, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है और 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां उज्जैन में ध्वज फहराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया है। तो ये आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखते रहिए। यहाँ दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी, परेड की सलामी भी ली जाएगी और उज्जैन में जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, सुबह उन्होंने ध्वजारोहण किया, उसके बाद राष्ट्रगान के बाद 3 रंगों के गुब्बारे भी छोड़े। गणतंत्र दिवस की सुहानी सुबह में हमारे देश के कर्णधार पुलिस, एनसीसी, स्काउट, गाइड दल, नेवल सभी अपने शौर्य और पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए इस प्रांगण में तैयार हैं। देश का भविष्य आज बड़ी मुस्तैदी, जोश खरोश, नई उमंग और नई तरंग के साथ, नए प्रवाह में नवीन गति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सधे हुए कदम और हर कदम में आत्मविश्वास की ताकत, भारतवासी होने का गर्व और चेहरे पर दृढ़ता,
आंखों में चौकन्नापन, ऐसी सुंदर परेड हमारे सामने, ऐसी आत्मविश्वास पूर्ण परेड हमारे सामने। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में स्वाभिमानी तिरंगा प्यारा। शक्ति और शौर्य से श्रृंगारित हमारे ये सैनिक, जिन्हें हम देश का नंबर 1 हीरो का कर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हौसले, बलिदान, निर्माण की लगन, बस यही तो मांगता वतन। हमारी ये टुकड़ियां, विभिन्न प्लाटून, युवक युवतियां शक्ति से श्रृंगारित शौर्य का प्रदर्शन लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करने के लिए कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, और मुख्यमंत्री जी भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे इस सलामी मंच से। आजादी होगा। महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के 5वें गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है, युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है, और सबसे खास बात, भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं। सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the 5th head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest at the Republic Day parade, and the 6th time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi, and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day parade. Chief guest, President Emmanuel Macron. तो एक और जहां दिल्ली में इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है कर्तव्य पथ पर, द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर इन्होंने ध्वजारोहण किया। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त परेड की सलामी ले रहे हैं। तो वहीं जगदलपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त जो परेड दल जो शामिल होने हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी परेड शुरू हो जाएगी। और ये देश भर में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुखिया कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, तो इधर जगदलपुर में इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। दोनों ही जगहों पर इस वक्त कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। लोगों से मुलाकात करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। रीता चौहान के मार्गदर्शन में शहीद के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। हमारी बेटियां, और वहीं उज्जैन में इस वक्त परेड शुरू हो चुकी है और इस परेड की सलामी ले रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बटालियन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर, कुमारी आराध्या शर्मा। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, और इस तरह की तस्वीरें इस वक्त देश भर में दिखाई पड़ रही है जहां पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। और के प्रतीक के रूप में MP लेवल NCC शासकीय कई कार्यक्रमों के आयोजन देश भर में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। और उसके बाद NSS गर्ल्स डिग्री कॉलेज। वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार
गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद हैं। प्रतीत हो रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य। रेड क्रॉस तो उज्जैन और जगदलपुर में और शासकीय प्रदेश के मुखियाओं ने ध्वजारोहण किया है। उज्जैन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। और इस वक्त मोहन यादव जहां परेड की सलामी ले रहे हैं, तो वहीं विष्णुदेव साय शहीद के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और निरीक्षण वाहन को इतने संतुलित और संयमित तरीके से चलाते हुए आ रहे हैं प्रधान आरक्षक लोकेंद्र सिंह। तो जश्न की ये दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। पहली तस्वीर है उज्जैन की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। परेड की सलामी अब से कुछ देर पहले उन्होंने ली है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी परेड कमांडर के और यहां पर अब झांकियां भी निकाली जाएंगी। करेंगे। उसके तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे। प्रसन्न वदन मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, जिलाधीश कलेक्टर आदरणीय श्री नीरज सिंह साहब, सचिन शर्मा जी एसपी साहब के साथ परेड कमांडर के सभी वीरों से मिलने के लिए। प्रणाम उन वीरों को जिनके कारण ये दिवस आता है और वो माँ खुश नसीब होती है, लहू जिनके बच्चों का देश के काम आता है। शानदार कदम ताल करते हुए धूल के उबार गुब्बारे उड़ाती हुई हमारी यह प्लाटून दल, जिनके कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं इस एरिना में। ये सागर की लहरों की रवानी ही तो है, ये सागर की लहरों की रवानी तो है, रचना की पगडंडी की कहानी तो है। डगमगाए तो संभालो कोसों नहीं से, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई आज श्रृंगारित होकर व्यवस्थित रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है और यह भय रहित, चिंता रहित और पश्चाताप रहित ध्येय युक्त सेना का टुकड़ी का एक प्रदर्शन आपने देखा। और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए और आज की इस परेड की सफलता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी, राष्ट्र ईश्वर है तो राष्ट्रीयता उसका सबसे बड़ा धर्म है। जिनके होठों पर हंसी, हथेलियों पे छाले हैं, उन्हीं लोगों ने समंदर से मोती निकाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के दाईं ओर हमारे पंडाल में विराजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मुखातिब होंगे, उनका सम्मान करेंगे, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे। हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी, श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद, श्री अनिल जी कालुवेड़ा विधायक, श्री पारस जी जैन पूर्व मंत्री, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी राज्यसभा सांसद, श्री श्याम जी बंसल अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला ग्रामीण अध्यक्ष, श्री विवेक जी जोशी बीजेपी अध्यक्ष और चैतराम सारथी। अध्यक्ष अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना राष्ट्रभक्ति है और डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अपनी हृदय के अंदर बसी जनता से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, बेटे और बेटियों से मिलने के लिए। और सामने आप देख रहे हैं इस नज़ारे को और पूरा दृश्य इस प्रकार लग रहा है जैसे इस मैदान में हजारों हजार रंगीन ग्रीटिंग्स बिखेर दिए गए हों। आप प्रदर्शनी देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न योजनाओं की और उसका विधिवत अवलोकन भी कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लेकिन उसके पहले व्यायाम प्रदर्शन होगा। व्यायाम प्रदर्शन की तैयारी
संपूर्ण कीजिए ताकि हम लोग व्यायाम प्रदर्शन आरंभ कर सकें। जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा जी